हेलो एवरीवन। एनआईसीएल असिस्टेंट का जैसे कि हमें पता था कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके जो डॉक्यूमेंट्स की जो डाटा मार्कशीट वगैरह है जो भी अपलोड करना है और जो लेकर के जाना है वो सब आने वाला था। तो वो अपडेट आ चुका है, आज आफ्टरनून में ही आया था। बट मैं अभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी एनालाइज करना था कि क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या लगेंगे और कौन सी कैटेगरी को क्या उनको लेके जाना है, क्या मार्कशीट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने को टाइम हो गया है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिख करके है स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। इसका तो मैंने अलग से वीडियो बना दी थी, आप लोगों ने अब तक ऑब्वियसली देख भी लिया होगा। जिनका नहीं निकला है उनका उनके स्कोर्स भी आ चुके हैं। और जो दूसरा वाला है यहाँ पे ये देखिए, ये है क्लिक हियर टू रीप्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये मैंने बताई थी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ का जो होता है वहाँ पर कैसे हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जानी पड़ती, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे इस लिंक पे, ये ऐसा पेज ओपन हो जाएगा आपको। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड वाला जो है वो मैं बताऊँगी, ये है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताई थी कि SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रैवलिंग रिम्बर्समेंट भी मिलेगा। इसका एक फॉर्म है, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको मिलने वाला है अगर आप जो भी टिकट है वहाँ पे प्रोड्यूस करोगे। और ये फॉर्म आपको घर से ही प्रिंट आउट लेकर के जाना है। ये फिल अप करना है आपका डेट ऑफ जर्नी, मोड ऑफ जर्नी, फ्रॉम टू, और ये सारे चीज़ें हैं, जो भी PNR नंबर जो भी होगा आपका, रेलवे टिकट और जो भी बाकी होगा टिकट नंबर, वो सब आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये, और इसके साथ आपको टिकट भी रखना है। जैसे कि अगर आप लोग ऑनलाइन टिकट्स निकालते हो तो उसका प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर वो टिकट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला नहीं रहेगा, आपको उसका अटैच करना पड़ेगा प्रिंट। तो आप लोग जो भी रेलवे टिकट्स वाले हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है, ये है फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय OBC कैंडिडेट्स। ये जो फॉर्म है ये सिर्फ OBC कैंडिडेट्स हैं उनको भरना है। ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जो भी नेसेसरी है यहाँ पर। ये तो इजी है, कोई भी भर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर के लेकर के जाना है। ध्यान रहे OBC कैंडिडेट्स ये लेकर के जाना आप लोग, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैं बताती हूँ अभी ये क्या है। ये आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि आप लोगों का ये पहले भी उन्होंने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या शीट चाहिए, उसमें यहाँ पे आप वही चीज़ यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स है ये लगेंगे। फर्स्ट है रीजनल लैंग्वेज कॉल लेटर आपको लेके जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जिसके लिंक एक्टिवेट हो गया आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाटा शीट अलॉन्ग विद कैंडिडेट डिक्लेरेशन, ये डाटा शीट है। और नेक्स्ट में आपको जो कैंडिडेट डिक्लेरेशन है वो भी एक अलग से डॉक्यूमेंट है, वो भी आपको प्रिंट निकाल करके फिलअप करके लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ लेकर के जाना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप लोग 10th का मार्कशीट लेके जा सकते हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आप लोगों ने दिया होगा वो लेकर के जाइएगा। SSC की मार्कशीट आप लोगों को रखनी है। SSC का सर्टिफिकेट भी रखना है, 2 आता है, ये ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना SSC का मार्कशीट रख, जो अपना पिंक कलर का होता है 10th का, ये महाराष्ट्र बोर्ड का मैं बता रही हूँ, तो एक ही रखते हैं। लेकिन उसके साथ एक डिप्लोमा भी बोला जाता है, वो भी मिलता है, वो ब्लू कलर में होता है और हर एक स्टेट का वैरी होगा। तो 2 आपको मिलेगा, एक पहले मिल जाता है और एक आपको उसी साल में लेटर मिलता है। तो वो दोनों रखिएगा। सेम केस होता है HSC का, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रखिएगा, क्योंकि ये एक एक रखोगे तो मेरा जो IBPS PO का इंटरव्यू था तो वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो ये चारों रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे बताई थी कि मार्कशीट आपको सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज रखनी है। जिनका सेमेस्टर वाला होता है सेम वाइज रखो, नहीं तो ईयर वाइज है आपका तो ईयर वाइज रखो। ग्रेजुएशन, अगर जिनको डिग्री मिल चुकी है फाइनल डिग्री रखो, और जो अभी पास आउट कैंडिडेट्स है डिग्री आने की है तो आप लोग प्रोविजनल डिग्री बना लीजिए यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका मार्कशीट्स रखिए। फिर अदर क्वालिफिकेशन मार्कशीट्स अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है ले जाना तो रखिए, वरना तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। उसके बाद
सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, यही आपका डिग्री हो जाएगा या फिर प्रोविजनल डिग्री आ जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन वालों के लिए है, रिजर्वेशन वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट रखना है फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर इशूड आफ्टर, ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। कास्ट वैलिडिटी जो आपको लगती है सर्टिफिकेट वो भी आप रख लीजिएगा। EWS के लिए जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है और जो EWS का सर्टिफिकेट आता है उसका भी आप लोग देख लीजिएगा, इशूड आफ्टर 31 मार्च ये रहेगा। ये आप लोगों ने डेट्स को ज़रूर ध्यान रखना, वहाँ पे डेट्स चेक किया जाता है और वहाँ पे टाइम पे आपको कहीं कुछ आपको टाइम नहीं मिलेगा करने को। अगर वो बोलेंगे कि जाओ आपको हम 2 दिन भी देते हैं या फिर 5 घंटे देते हैं, आप कुछ करके आओ, इससे बेटर है आप लोग पहले से सारी चीज़ें देख लो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग जाके कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। लोग सिर्फ सर्टिफिकेट ले जाते हैं, डेट नहीं देखते, डेट याद से देखना। उसके बाद है फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स। OBC कैंडिडेट जो मैंने अभी आपको बताया इससे पहले वाला फॉर्म डिक्लेरेशन का, वो आप लोगों को फिलअप करके जाना है। जो PWBD कैंडिडेट्स है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन जिन्होंने भरे होंगे उनको भी सर्विस बुक और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो उनका रहता है वो लेके जाना है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर लेके जाना है और जो बाकी 2 डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग देख लीजिएगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप वो लेकर के जाइएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑफिस में काम करते हो तो आप लोगों को NOC लेके जाना बहुत ज़रूरी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको रखना ज़रूरी है वहाँ पर। और जो भी प्राइवेट में है जिनका अभी तक कुछ प्रॉपर नहीं है सैलरी PF अकाउंट, तो वो लोग नहीं भी लेके गए तो चलेगा, बट बाकी लोगों को वहाँ पर NOC लेके जाना मैंडेटरी है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है अगर आपके पास है कोई तो। फिर नेशनैलिटी आपको लेकर के जाना है। नेशनैलिटी में आप लोग अपना कोई भी सर्टिफिकेट रख सकते हैं, डोमिसाइल रख सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद अदर में आपको क्या रखना है, ट्रैवल एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट फॉर्म जो कि SC ST कैंडिडेट्स और अदर्स कैंडिडेट्स PWBD के लिए है। और एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है कि लेकर के जाना है तो आप लोग वो लेकर के जाइए, बिंदास अपनी फाइल लेकर के जाइएगा। कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट घर पे मत रख के जाइएगा, हैवी होगा, भारी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ पर आपको टाइम पे कोई भी चीज़ की कमी होगी वो आपको बहुत ही आगे चल करके फील होगा, गिल्ट होगा कि मुझे रख लेना चाहिए था। और आप लोगों का सेंटर भी काफ़ी लोगों का कुछ दूर है, जैसे मेरा है तो मेरे को तो 20 आवर्स की जर्नी करनी है, तो ऐसे ही बहुत लोगों का है, तो कोई घर पे जाके लाने का पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स विद द फाइल सब कुछ आप लोग लेके जाइएगा, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी भी रखनी है आपको, मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके बाद लास्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा शीट आपको रखना है, कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ये सबको लेकर के जाना है। ओके, ये देखिए, ये है आपका डाटा शीट, असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज 2023 का डाटा शीट। ये जो है आपको 2 कॉपी लेके जाना है, एक ओरिजिनल और एक उसका फोटोकॉपी भी रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको बाकी सब आपके जो भी डिटेल्स हैं वो आपको फिलअप करना है, रोल नंबर, फुल नेम, फादर्स और हस्बैंड नेम, एड्रेस, ये सब आपको पर्सनल डाटा है। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे जहाँ तक पता है मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। और अगर आप लोग कमेंट भी करते हो तो जिनको पता रहता है वो रिप्लाई करते हैं, इसके थ्रू एक ग्रुप बन जाता है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो आप लोग कमेंट डाउन कीजिएगा आपको कोई भी डाउट होता है तो। और बाकी आपका ये जो भी है डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको ये जो है ये पर्सनली है, आप अपना भर सकते हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं है इसमें। और आप लोगों को जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको जो मैंने इससे पहले वाला दिखाया हो ना आपको, जो 1 मिनट, ये जो आपको मैंने दिखाई हो ना, इसमें जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको इसी क्या बोलते हैं, इसी ऑर्डर में आपको रखना है कि पहले कॉल लेटर रहेगा, उसके नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यही ऑर्डर में रहना चाहिए। और ये ओरिजिनल तो रहेगा, इसके साथ आपको हर एक चीज़ का एक ये भी रखना है फोटोकॉपी, और उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना नीचे में सिग्नेचर करके, सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं उसे। ये आपको एक बंच रखना, हो सके तो 2 बंच रख लेना, क्योंकि यहाँ पे तो एक है, बट आगे अगर इनकेस आपको कुछ भी चीज़ लगता है तो बेटर है कि आप 2 बंच रखिए, अपना जेरोक्स का एक ओरिजिनल का रखिए तो अच्छा रहेगा, हमेशा सेफ साइड के लिए एक्स्ट्रा रखिएगा। तो ये आपका इतनी चीज़ें आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या है क्या नहीं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिए। और मेरे ये जो डॉक्यूमेंट्स का PDF है, मैं ये PDF आपको अपनी टेलीग्राम लिंक चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन भी कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग अपना ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी हो आप कमेंट डाउन कीजिए, एंड प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।